नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज सोनभद्र से खबर के साथ, जहां पर उच्च अधिकारियों का कालाबाजारी का बड़ा खेल सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज से करीब 46 साल पहले शुरू हुई कन्हर डैम योजना की। 46 सालों से क्यों नहीं बन पाया कन्हर डैम, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि डैम तैयार नहीं था तो अमावर जल योजना क्यों तैयार की गई। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के अमावर पेयजल योजना में अगर कागजी काम देखा जाए तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन वहीं अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो प्रोजेक्ट को अभी पूरा होने में कई साल लग जाएंगे। आखिर इतना विरोधाभास क्यों है कि कागजों पर तो काम पूरा है लेकिन जमीनी स्तर पर काम अधूरा है। हाल में ही हमने न्यूज वन इंडिया पर जल जीवन मिशन के अमावर पेयजल योजना में चल रहे खेल के बारे में आपको हकीकत दिखाई थी। आपको याद भी होगा। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के उच्च अधिकारियों ने जिस कन्हर डैम से योजना में 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो डैम आज तक बना ही नहीं है। यानी कि मामला साफ है, जो काम कागज में पूरा हो गया है वो असल में लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इस डैम की, जहां पर ये खेल चल रहा है। तो वहीं हमारे न्यूज वन इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। वहां के स्थानीय लोगों से भी पूरी बात जानने की कोशिश की है। हकीकत को जाना है, वो सुनवाते हैं आपको। अभी तक जो हमने तस्वीरें दिखाई वो एक तकनीकी पहलू था। तकनीकी पहलू की हर घर नल योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, उस योजना को किस तरीके से लागू किया जा रहा है वो दिखाया था आपको। वाटर सोर्स दिखाया था कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ ट्रीटमेंट होगा, कहाँ इनटेक वाल है, पानी इकट्ठा होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अब दूसरे पहलू की तरफ आपको ले आते हैं। अब देखिए, हर घर नल योजना में जो योजना के तहत सभी को हर घर पर टैप से पानी पहुंचाना है। अब ये जो सोनभद्र की हम अमावर पेयजल योजना दिखा रहे हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं गए। अमावर गांव जो है, हम उसी गांव में हैं और ये गांव विस्थापितों के लिए है, बनाया गया है। अमावर गांव जो था, जहां ये पेयजल योजना बनाई गई है, जहां बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वहां के विस्थापितों के लिए ये एक पुनर्वास कॉलोनी बनाई गई है। पुनर्वास कॉलोनी पे बाद में आएंगे। पहले आप ये देखिए, ये पाइपलाइन देखिए। ये है हर घर नल योजना की हकीकत। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाइप दिख रहा है आपको, पाइप दिख रहा है, गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा है। ये कितने महीनों से खुदा हुआ है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी ही तस्वीर आपको कमोवेश हर तरफ देखने को मिलेगी। उन 65 गांवों में जहां पेयजल की सप्लाई होनी है, उसमें एक गांव ये अमावर भी है, जहां पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अब यहाँ के पुनर्वास कॉलोनी की स्थिति दिखाते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो 11 गांव हैं, उन यूपी के 11 गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया है और उनके पुनर्वास के लिए ये कॉलोनी बनाई गई है। अब इस कॉलोनी की स्थिति देखिए, कुछ एक दो घर बने हुए हैं, लोगों को प्लाट दे दिए गए हैं। आप सड़क देखिए, सड़क ये हालांकि ये सिंचाई विभाग का जिम्मा था, सड़क भी यहाँ पे विस्थापितों को रखना था। तस्वीर देखिए, गड्ढा मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन शायद सिंचाई विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहुंच से बाहर की ये तस्वीर हो। सड़क बनाई गई है, सड़क उखड़ी हुई है, ये रास्ते हैं। कहाँ बेटा, कहाँ घूम रहे हो? क्या नाम है? कुंदन। अच्छा, ये देखिए कुंदन मिला हमको। कुंदन, इधर इधर। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन। अच्छा, यहाँ यहीं रहते हो? हाँ। अब पानी कहाँ से ले आते हो? कल पर। कहाँ, कितना दूर, घर से कितना दूर कल है? कितना दूर कल है? घर में कल है, घर में पानी आता है? अच्छा, दूर है। दूर है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा भी, रुकी है, पूजा भी है। कहाँ, यहीं इसी गांव की हो? पानी पानी घर में आता है? यस। तो पानी घर में नल वल है, लगा हुआ है? नल नहीं। तो पानी कैसे पीते हो? कल चलाते हैं। कितना दूर है घर से? है, स्कूल दिख रहा है। अच्छा, स्कूल स्कूल तो काफी दूर है यहाँ से। तो स्कूल से रोज पानी ले आते हो? यस। अच्छा, पीने होने के लिए और नहाने धोने के लिए भी वहीं से ले आते हो? तो ये है, ये उस पेयजल योजना की हकीकत है जिस गांव में ये पेयजल योजना शुरू की गई है। कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको। हो सकता है वो कुछ बोले, क्योंकि थोड़ा सा जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा
बोलने से कतराता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, परेशान हैं, तो हम बात करते हैं कि शायद हो सकता है कि कुछ इनका दर्द निकल के हमारी तस्वीरों के माध्यम से उस शासन में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचे और फिर वो सोचे कि हाँ वास्तव में इन लोगों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। ये मुझे लगता है कि ये इनको ये विस्थापित ही पानी नहीं मिल रहा है। नहीं सर जी, नहीं पानी मिल रहा है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी पेयजल योजना बनाई जा रही है, 65 गांव को यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा। आप ही गांव में योजना है और आप ही को पानी नहीं मिल रहा है। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल रहा है। इसी वजह से बहुत परेशान हुए। 2 साल हमने पानी ढो के बताइए दूसरे जगह से पी रहे हैं सर जी। अच्छा, रुकिए, देखिए बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। अच्छा रुकिए, यहाँ आ जाए तब बताइएगा क्या क्या कह रही हैं। यहाँ पर मंदिर है तो एक दिन पानी नहीं इधर है। पीने के तो बातें छोड़िए, लेकिन यहाँ पर मंदिर के भी जल भी गिराने के लिए त्योहार के दिन पानी नहीं मिलता है। मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए भी जल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये अमावर पेयजल योजना जल जीवन मिशन की हकीकत है। हालांकि इंसानों के पीने की पानी की व्यवस्था सरकार करा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें अगर ये बात पता चलेगी तो दुख होगा या तकलीफ होगी कि यहाँ ये कह रही है कि यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए भी पानी। तो पानी कहाँ से ले आते हैं आप लोग? पानी इधरे अगल बगल से दूर से लाते हैं। कहाँ ही इतना दूर में कहीं भी चापाकल नहीं है इधर, कहीं नहीं है। नहीं है। और पाइपलाइन आई है पानी की जो योजना बना? नहीं रोडे नहीं क्लियर दिए हैं तो पानी कहाँ पाइपलाइन से कहाँ यहाँ रोडो नहीं बना है। कहाँ रोड दिया है? नहीं बना है अभी क्रासिंग रोड के। अच्छा भैया तुम्हारा क्या नाम है? हमारा तो अमेरिका पड़ेगा। अमेरिका? अरे अमेरिका यार, तुम तो विदेशी नाम रखे हो भाई। अच्छा तुम कहाँ रहते? यही गांव के हो? काज हमारा घर है। अच्छा, पानी होने की व्यवस्था कैसे? पानी अब बगड़ गया है। चंपाकल जो गड़ेबो किया है तो भाई दूसरे जहाँ से ला के स्कूलिया पर से पीते हैं। और स्कूल पर से पीते हैं? कितने लोग हैं घर में? घर में हम लोग हैं 6-7 लोग परिवार। सबको पीने के लिए अब दूर से पानी ले आना पड़ता है। तब क्या करेंगे? तब नहीं पानी मिलेगा तो पानी बिना कैसे रहेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो है ये तो बड़ा बंधा बन रहा है, वहाँ से वाटर सप्लाई उप्लाई की व्यवस्था कर रही है सरकार। कुछ जानकारी है उसके बारे में? नहीं, उसको तो भाई उतना हम लोग की जानकारी नहीं है। अच्छा, तो पाइप वाइप तो खोद के डाले हैं ना सर? तो डाले हैं तो पानी नहीं आ रहा है अभी ना, अभी तो बनाइए रहे हैं। क्या लगता है, मतलब पानी आ जाएगा देख के लगता है? कुछ पता किए नहीं? अभी तो पता नहीं है कि पानी आएगा कि नहीं। पाइप तो बिछाए है कि कहीं आएगा। कितने लोग हैं इस गांव में यहाँ विस्थापित कालीन में? अरे तो उतना तो हम नहीं लिख के रखे साहब कि भाई कम से कम नहीं होने तो 100 गोला बेसी होंगे। मतलब 100 परिवार हैं इस गांव में और इन 100 लोगों की स्थिति ये है कि इनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, अगर ये सफल होती है तो कम से कम इन 100 परिवारों को, ऐसे गांव में रहने वाले लोगों को पानी मिलेगा हर घर जल योजना के तहत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो स्थिति बन पाई है, जो स्थिति बन रही है, जो कागजों में दिख रही है, जल जीवन मिशन के जो पोर्टल पे दिख रही है, वो कहीं सफल हो रही है। भैया आप इधर आइए। कहाँ? इसी गाँव के हैं? सुंदरी के हैं? तो सुंदरी तो उधर है ना कहीं? हाँ, तो विस्थापित हो गए यहाँ हैं। अच्छा, विस्थापित तो कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? 2 साल से। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं व्यवस्था है पानी की। वही जो गड्ढा उड्ढा खोद के पाइप वाइप लगाए हैं उसमें से पानी वानी नहीं आता है? नहीं, कभी पता किए हैं? है नहीं, वो तो अभी पाइप भी नहीं बिछाया हुआ है। और ये गड्ढा उड्ढा खोद के जो सड़क पर छोड़ दिए हैं, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है? हाँ वही। ये बता रहे हैं। हाँ, इधर ये जो गड्ढा खुद के छोड़ दिए हैं उससे? वो सर जी गाय बकरी गिर जाता है। अब अभी फिलहाल में 2 रोज पहले हम लोग निकाले हैं इसमें से। हाँ, गिर गया था बेचारा, वो हलाक करने लगा तो हम लोग दौड़े तो जाके उसमें निकाले। तो इसका एक पहलू और ये भी है कि बहुत तेजी से योजना कागजों पर चल रही है, दिसंबर 2022 में पूरा होना है। लेकिन स्थिति ये है कि जो गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं, ये उस गांव की दास्तान है, उस गांव की कहानी है जिस गांव से इस पेयजल योजना की शुरुआत हो रही है। उस गांव की स्थिति यहाँ है कि सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए हैं। पुनर्वास के लिए जो कॉलोनी बनाई गई है वहाँ सड़कें नहीं हैं, जो सड़कें हैं भी वहाँ गड्ढे खोद दिए गए हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए नाली खोद दी गई है, मिट्टी पड़ी नहीं है, वो भी गड्ढा बना हुआ है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना की स्थिति क्या है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, और किसी न किसी गांव में कोशिश करते हैं चलने की जहां से कुछ लोगों से और बात हो चुके। हमने आपको पुनर्वास कॉलोनी दिखाई, वहां के लोगों का दर्द दिखाया। और चूंकि जब ये योजना बनी है तो निश्चित रूप से पाइपलाइनें फैलाई जाएंगी, पाइपलाइनें बनाई जाएंगी। पूरे सोनभद्र जनपद में करीब, आपको विश्वास नहीं होगा जान के ये आंकड़ा थोड़ा हैरान रह जाएंगे, करीब 11,500 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। सिर्फ ये एक जनपद की स्थिति है। और वो पाइपलाइन सड़कों के किनारे किनारे जाएगी निश्चित रूप से। इसमें लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग भी इन्वॉल्व है। लेकिन पीडब्ल्यूडी से जो एनओसी दी गई है उसमें साफ ये कहा गया है कि जो भी पाइपलाइन
हर घर नल योजना के तहत जल जीवन मिशन के लोग सड़कों के किनारे डालेंगे, वो सड़क की पटरी छोड़ के, यानी सड़क के बाद जो पटरी होती है उसके बाद खोदेंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये सड़क है और सड़क के किनारे ये गड्ढा खोदा जा रहा है। भैया गड्ढा पानी वही पाइपलाइन वाला है, पाइपलाइन वाला है। ये देखिए, ये देखिए, ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, पाइपलाइन पड़ी हुई, रिपेयर कर रहे हैं क्या? चेम्बर बनेगा, तो ये पाइपलाइन का चेम्बर है। और ये जो गड्ढा खोदा गया है, आप इधर से सैफ जरा इधर आओ। ये जो परमिशन इन्हें दी गई है वो परमिशन ये है कि पीडब्ल्यूडी की या किसी भी विभाग की अगर कोई सड़क हुई, पीडब्ल्यूडी की परमिशन जो दी गई है उस सड़क की पटरी को छोड़ के ये खुदाई करेंगे। लेकिन आप देखिए सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एल&टी चूंकि वो यहाँ काम कर रही है कि वहाँ के एक साहब थे, लेकिन जैसे ही हम आए हैं तो वो यहाँ से फरार हो गए। और बिना मजदूरों को यहाँ तो कोई बताने वाला है नहीं, गाइड करने वाला है नहीं कि भाई गड्ढे तुम्हें कहाँ से खोदने हैं। लेकिन गड्ढा देखिए, सड़क के एकदम किनारे ये गड्ढा खोदा जा रहा है। फर्ज करिए कि अगर कहीं झटके में, जल्दबाजी में अगर कोई आए और इस गड्ढे में गिर जाए तो उसकी हालत क्या होगी। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी कहानियां हमने अंदर गाँव में सुनी है कि जो गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं उन गड्ढों में जो तमाम जानवर गिर जा रहे हैं, तमाम आदमी गिर जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारी गाड़ियां भी गिर गई हैं जिससे लोग घायल हो रहे हैं। तो ये स्थिति है, ये भी एक हकीकत है, ये भी एक पहलू है जल जीवन मिशन का। ये भी एक काम करने का तरीका है कि जहां जो गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन है उसका खुलेआम उल्लंघन चल रहा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि जिले में बाकायदे एक नोडल अफसर होता है, एक एडीएम नमामि गंगे भी हैं, जैसा कि बताया गया है हमको, उनकी मॉनिटरिंग में ये सारा काम होता है। लेकिन साहब भी आंख में और कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं और अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं। अभी हमने आपको दिखाया अमवार गांव, जहां पर हम गए थे और वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी। वहां विस्थापितों का दर्द था, जो जिन लोगों के लिए कॉलोनियां बनाई गई हैं वहां सड़कें नहीं हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, जानवर गिर रहे हैं, आदमी गिर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जल जीवन मिशन के पोर्टल में सोनभद्र में योजना एकदम टॉप पर है, खत्म होने वाली है। यानी अगले 1 महीने में अगर मान लिया जाए तो इन 65 गांवों में जो टेक्निकल इनकी भाषा है FHTC, यानी जो होता है फाइनल हाउस होल्ड कनेक्शन, यानी टैप लोगों के घर तक पहुंच गया। अगर उसकी आप संख्या देखेंगे और यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तब आपको असल खेल का पता चलेगा कि असल खेल क्या है। फिलहाल हम गुजर रहे थे एक चौराहा है और यहाँ पे हमको तमाम भाई लोग मिल गए। हमने कहा थोड़ा सा इन लोगों से समझा जाए कि क्या स्थिति है इनके गाँवों में। भैया कहाँ गाँव का नाम है आपके? बखाड़ू गाँव है। बखाड़ू गाँव है, ये गाँव बखाड़ू? हाँ, गाँव बखाड़ू है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ये जो हर घर नल योजना है, सरकार चला रही है, योगी जी चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं, उसका कोई असर, पानी वानी पहुंचा है आपके यहाँ, नल वल लगा है? नहीं सर, अभी पानी तो पाइप खाली बिछा है, पानी अभी नहीं पहुंचा है, और कितने गांव में भी पाइप बिछा भी नहीं है अभी। हाँ सर, ये आपके गांव में अभी पाइप बिछा है और पानी नहीं पहुंचा? हाँ, पाइप बिछा है, पानी नहीं पहुंचा है, और पाइप भी अभी अधूरा है। अच्छा, आप क्या नाम है गाँव के आपका? बखाड़ू। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो कि हम लोगों को जो सरकारी आंकड़ा पता चला है उसमें ये कि दिसंबर 22 तक जो है ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब पाइप पानी आपके यहाँ पहुंच जाएगा, तो दिसंबर 2022 तक, मतलब अगले महीने तक आप लोगों को पानी मिलने लगेगा? इतनी तैयारी हो? नहीं मिल पाएगा। क्या दिक्कत है? क्योंकि पाइप ही नहीं बिछा है, बिछा है पूरा में कई ऐसे घर हैं कि पहुंचा भी नहीं पाइप अभी तक। तो 1 महीना में कैसे पहुंच जाएगा? वो सब नल फल लगाना है तो कैसे लग जाएगा? पानी 1 महीने दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। अच्छा, कभी जाके वहाँ डेमो आप देखे हैं जहाँ से पानी सप्लाई होना है, पानी है कि नहीं है? वहाँ देखे हैं, पानी वहाँ नहीं है, मतलब है बहुत कम है। तो उतना पानी आप लोगों के गांव में, उतने पानी से काम चल जाएगा? अब काम चल जाएगा, अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाई उसमें पहले लगेगा तब ना, नल लगेगा, पानी है तो नहीं करेगा। दादा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है ये जो क्या समस्या है, जो सड़कियाँ खोद के लोग छोड़ दे रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें जो वाइब्रेट जो कर रहे हैं प्लेन, वो नहीं कर पा रहे हैं। किसी का खेत खराब हो जा रहा है, माटी चला जा रहा है, तो कभी क्या हो जा रहा है। जो जैसे ये पूरा करते हैं और प्लेन नहीं करते हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं, जिससे पानी आया पूरा देखेंगे तो किसी के घर में पूरा माटी चला गया है, पूरा खेत नुकसान हो चुका है, खेती जो किए हैं उसमें नुकसान हो चुका है। इस पर कंप्लेन भी किया गया था, कहीं कर देंगे कभी जैसे बोला देंगे, जो एल&टी के हैं उनसे बोला भी गया, लेकिन वो कहते हैं कर देंगे, लिंक करते नहीं आज तक। किसी सरकारी विभाग के अफसर से कंप्लेन नहीं किया? नहीं, अब यहाँ पे अब जितने ठेकेदार है सब दोस्त हैं, तो कैसे अब कर दे सब कोई?
दोस्ती और निभाओगे तो कैसे काम होगा, कैसे काम होगा बता। कह रहे हैं दोस्त है तो कैसे कंप्लेन करें जो है। किया तो जब LNT से कंप्लेन की हम तो जो उनके अधिकारी थे बोलते हैं ठीक है करा देंगे। लेकिन अभी हम जाके देखिए उस मोहल्ला में कादिर नगर में ऐसा एक गड्ढा बन गया जिसको इन लोग किए थे, उस पे आदमी हम गिरते गिरते बचे हैं बाइक से। एकदम गड्ढा हो चुका है, कम से 1 फुट गड्ढा होगा उसी पे। अच्छा इनका हाँ बताइए क्या आपके यहाँ क्या दिक्कत है? आप ऐसा है, हम छत्र पंचायत हैं बीडीसी और वह कह रहा है LNT वाला आज जाकर वो रोड के देखिए मौके पर है कि साला गड्ढा होगा, कम से कम 2 ठे देख ठे रोज बाइक वाला गिर रहे हैं, मगर यहाँ कोई न प्रधान करा रहे हैं, सरकार करा रहे हैं, न LNT वाला करा रहे हैं। और हम लोग पब्लिक आदमी चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो जा रहे हैं और कोई सुनबे नहीं करता है। काहे कमवा करने देते हैं, रोक दीजिए आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हल्ला करना दे दीजिए। ठीक है, हम लोगन मान गए, वो तो वही कहा ना लड़का कि भाई हम लोगन करा देंगे और करा के पार हो गया। हाँ सरकार का काम है रोके। तो देखिए बहुत, चूंकि होता क्या है कि आमतौर पे गांव में जो लोग रहते हैं वो बड़े शरीफ किस्म के होते हैं, वो ज्यादा झगड़ने और उलझने में भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के मैक्सिमम जो ये गांव है ये सब तमाम लोग जो हैं आदिवासी हैं या रहते हैं, आदिवासी बेल्ट है। तो अब ये समझिए कि जिस कंपनी को काम दिया गया है, अभी मौके पर देखिए हाँ। रोड को का समस्या क्या फिर से बताइए। वो रोड के जाके देखिए मौके पर है कि वो रोड कैसा है, गड्ढे गड्ढा है साल आगे। कौन सा रोड है? वो है रोड आगे जाके ऐसा फूटा है? विनोद मोड़ से। आप मौके पर जाके देखिए, वो सरकारी आदमी है कि देखिए वो रोड कैसा है। तो वही मैं समझा रहा था कि आमतौर पर लोग उलझते नहीं हैं और इसी का फायदा ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां उठा रही हैं। यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनका कहना है कि हम लोगों ने बड़ी शिकायत की, यहाँ के जो तमाम ग्रामीण हैं उन लोगों का भी कहना है कि बहुत शिकायतें की, लेकिन सुनता कोई नहीं है। सुनेगा कहाँ से? सबका काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, सरकार का पैसा बह रहा है, लोग उसकी छोटे छोटे टैप अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने घरों में अपने अपने दफ्तरों में लगा रखे हैं, वहाँ तो पैसा पहुँच रहा है। लेकिन जिन लोगों के लिए असल ये योजना बनाई गई है उन लोगों को इससे सीधा कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो फिर से हमसे इसमें बताइए, इसमें बोलिए तब तो पता चलेगा। ऐसा है कि ब्लॉक प्रमुख से कहते थे हाँ बन जाएगा, BDO साहब से कहते बन जाएगा, सिक्योरिटी से कहते बन जाएगा, MLC साहब के वो आया बोला कि साहब ऐसे ऐसे नमता है, क्या नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब गड्ढे में गिर के टूट चार जाएगा तब बनेगा। हम लोगों के ही रहा है कि आवाज देते जाएंगे, वो एकदम भेटियाते जाते हैं। तो ये है, ये वैसे मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि LNT जो कंपनी है काफी बड़ी कंपनी है। LNT इस अमवार पेयजल योजना को मतलब पूरा करने में लगी हुई है। और अभी हमने दिखाया आपको रास्ते में कि एक जगह एक साहब LNT के खड़े थे, क्योंकि जो NOC मिली है PWD की तरफ से, वो उस NOC में साफ इस बात का जिक्र है कि जो सड़क है उस सड़क की पटरी जो दोनों तरफ होती है 3 मीटर 4 मीटर छोड़ के आप फिर गड्ढा खोदेंगे, वहां पाइपलाइन बिछाएंगे। लेकिन आपने वहां तस्वीरों में देखा होगा कि बिल्कुल सड़क से उन्होंने गड्ढा खोदा था, वहां चैम्बर बना रहे थे। तो ये भी एक असल तस्वीर है जो मुझे लगता है कि जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, जो डेली मीटिंग्स करते हैं, डेली लोगों को टारगेट देते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ग्राउंड में काम कैसे चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अभी तक हमने आपको सोनभद्र के जनपद की तस्वीरें दिखाई थी और अब हम आपको मिर्जापुर जिले के मानिकपुर योजना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर कहने के लिए 2 महीने में ये भी प्रोजेक्ट पूरा होना है, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जब यहां पहुंची तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मतलब अधिकारियों के जो दावे हैं वो जमीनी स्तर से बिल्कुल अलग ही है। आप तस्वीरें देखिएगा और खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या 2 महीने में आपको ये प्रोजेक्ट पूरा होता दिखाई दे रहा है। जल जीवन मिशन के सोनभद्र के कई हकीकत दिखाई, कई जगहों पे हम लेके गए आपको, लेकिन अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और हम मिर्जापुर के मानिकपुर स्कीम पे हैं। यहाँ से लगभग 65 गांव हैं जिसको जल जीवन मिशन योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे साइड पे हम साइड पे आप दिखा रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है, तेजी से कह सकते हैं काम चल रहा है, बट थोड़ी कुछ कमियाँ हैं। हालांकि यहाँ पे जो साइड पे जो इंजीनियर हमको मिले उनका कहना है कि हम दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमारी सारी पाइपलाइनें पड़ गई हैं, हमारा इंटेक वेल बन गया है, पानी की टंकी हमारी तैयार है, सब कुछ तैयार
तैयार है, लेकिन थोड़ी कमियां हमें यहाँ नजर आ रही हैं जो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए था। अभी यहाँ पे पावर का कनेक्शन नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन बिजली का नहीं है, तो थोड़ा सा ये सवाल उठता है कि थोड़ा सा इन चीज़ों में भी तेज़ी लानी चाहिए। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी चीज़ हमें दिखाई पड़ी वो ये जनरेटर सेट दिखाई पड़े। 180 किलोवाट के यहाँ 2 जनरेटर सेट लगे हुए हैं एक साइड पर। ऐसी 6 साइड हैं लगभग यहाँ पर जो मानिकपुर स्कीम है उसके तहत 6 साइडों में 180 किलोवाट के जनरेटर डीजी सेट लगे हुए हैं। अब इसकी कीमत कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि करीब ये जनरेटर अगर चलते हैं तो कम से कम 100 से 200 लीटर पर आवर इनका जो फ्यूल कंजम्पशन है, यानी 100 से 200 लीटर एक घंटे में यहाँ पर डीजल लगना है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि जल जीवन मिशन में इस योजना में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो साइट्स पे जनरेटर लगाए गए हैं उन्हें डीजल दिया जाए। यानी अगर जल जीवन मिशन का काम सिर्फ गांव तक पानी पहुंचाना है, ये हालांकि जो जल जीवन मिशन के अफसर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है, ऐसा कोई व्यवस्था बनाई गई है कि साइट चालू होने के बाद वहां जो जनरेटर लगे हैं उन जनरेटर के जो में जो डीजल लगेगा वो जल जीवन मिशन देगा या जल निगम देगा या सरकार देगी। तो ऐसी कोई योजना फिलहाल, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। फिलहाल कुल मिला के कह सकते हैं कि इस योजना से करीब 65 गाँवों को पानी मिलना है, लेकिन हमने तस्वीरें दिखाई। इनका कहना है कि दिसंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपने तस्वीरों में देखा है, आप खुद डिसाइड करिए कि मिर्जापुर की ये जो स्कीम है वो दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं।